ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि का नाम सुनकर ही हम पूरी तरीके से घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, शनि की प्रत्यंतर दशा हो, अथवा शनि साढ़े साथी के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करता हो, अढ़ैया के रूप में प्रवेश करता हो, हम पूरी तरीके से भयभीत हो जाते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको समझने की आवश्यकता है। शनि क्या है उसको हमें समझना होगा। शनि दुख देने में दंडाधिराज है, दंडनायक है। और मारक ग्रहों की बात किया जाए तो प्रबल मारक का रोल प्ले करता है, वह है शनि। जो शनि की साढ़े साती होती है वह हमारा परीक्षण काल होता है। हमारे अवगुणों को भस्म करने की एक प्रक्रिया होती है इस प्रकृति के द्वारा। शनि की साढ़े साती आने पे हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, हमारी बुद्धि अपनी चपलता को त्याग देती है और विपरीत परिस्थितियों में हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक शक्ति, धैर्य और साहस का परीक्षा होता है। शनि की साढ़े साती से तब करके हम एक खरे हुए सोने की तरह चमकने लगते हैं। शनि हमारे कर्मों को देखता है। शनि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, कर्म कर रहे हैं, सारे लोगों के कर्मों का अवलोकन करता है। शनि माता भगवती से वार्तालाप करते हुए बताते हैं कि माँ, मुझे महादेव ने सारे लोगों के कर्मों का अधिष्ठाता बनाया है और मैं व्यक्ति के 100 जन्मों तक उसके कर्म के फल को देता हूँ। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि कर्म का दास है। हम अपने सत्कर्मों के दम पे शनि को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने सत्कर्मों के द्वारा शनि की क्रोध, घृणा और दंड देने की प्रकृति को बदल सकते हैं। अपने पिता सूर्य की भांति शनि भी 7 सवारियों की सवारी करते हैं। शनि के प्रभाव से व्यक्ति के भीतर उदात्त गुणों का विकास होता है। व्यक्ति धैर्यवान बनता है। व्यक्ति के भीतर धैर्य, सहन शक्ति और जुझारूपन के गुणों का विकास होता है। ईश्वर के प्रति आस्था आती है और अपने सामर्थ्य का अनुमान होता है, सामर्थ्य का वास्तविक ज्ञान होता है। शनि ही हमको जीवन का वास्तविक ज्ञान कराते हैं। शनि ही जीवन में संतुलन लाते हैं और शनि ही प्रकृति में संतुलन लाते हैं। शनि ही संपूर्ण चराचर जगत में न्याय करते हैं। शनि अनुचित विषमता के विरोधी है। शनि कष्टकारक नहीं है। शनि जीवों के भीतर की विषमता को दूर करने का उत्तरदायित्व संभालते हैं। शनि सेवक है, शनि दास है और शनि आश्रित माता पिता का स्वरूप है। शनि असहाय लोगों का अवलंबन है। शनि संपूर्ण संसार का सेवक है। शनि किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। शनि के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाना मूर्खता है। शनि जीवन देने वाले सूर्य के पुत्र हैं, भला वह किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं। शनि को इतना अपमानित न किया जाए, क्योंकि शनि सभी के कर्मों के फल को प्रदान करते हैं। शनि को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं। शनि को हमें समझना होगा, जानना होगा। शनि से जितना डराया जाता है, शनि उतना भयानक नहीं है। शनि को महादेव शिव का वरदान मिला है। नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। मानव एवं देवता सभी के कर्मों का लेखा जोखा शनि रखते हैं। शनि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। जीवन को निर्मित करने के लिए, प्रकृति में संतुलन लाने के लिए शनि कार्य करते हैं। शनि सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की पदवी पर सुशोभित है और हमारा न्यायाधीश किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। शनि को ईश्वर की गुप्त आंखें कहा जाता है। हम जो करते हैं उसको भी शनि देखते हैं और हम जो नहीं करते हैं उसको भी शनि देखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनि ने अपने स्वभाव के बारे में माता पार्वती से कहा कि माँ, मैं 100 जन्मों तक जातक को उसके कर्म के फल को भोगने के लिए देता रहता हूँ, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है। माँ, शनि पापियों के लिए सर्वदा से दंडाधिकारी रहे हैं। पूर्व जन्मों के हमारे जो तप तपस्या छूट जाते हैं, उनको स्मरण कराने के लिए शनि की साढ़े साती आती है। शनि हमें साधना कराते हैं। शनि हमें साधक बनाते हैं। शनि हमें जीवन का उपदेश देते हैं। शनि अन्याय नहीं करते हैं। शनि किसी के शत्रु नहीं है। शनि यथार्थ में गुरु है। शनि यथार्थ में एक शिक्षक है, जो केवल उपदेश नहीं देता, चाहे जैसे भी जो शिक्षा देना है वह शिक्षा हमें सिखा के ही दम लेते हैं। शनि का विरोध करने से जातक की विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि शनि हमें धर्मानुगामी होने की सीख देते हैं। शनि एक तपस्या है। शनि हमें समाधि की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। शनि तो हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान करते हैं।
यदि हम दुष्कर्म करेंगे तो कुछ काल के पश्चात वह दुर्भाग्य के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, और यदि हम सत्कर्म करेंगे तो कुछ समय के अंतराल के पश्चात वह हमारे सौभाग्य के रूप में प्रकट होता है। तो वास्तव में जो कर्म है, जो कर्म के फल को देने वाला है, वह कभी गलत कैसे हो सकता है। शनि तो परम दयालु होकर के हमें हमारे इस जन्म में तप करने की शिक्षा देते हैं। शनि किसी के शत्रु नहीं होते हैं। शनि सर्वश्रेष्ठ महात्मा है, शनि सर्वश्रेष्ठ संत है। शनि हमें सन्यासी बनाता है, शनि हमें सर्वश्रेष्ठ गुरु बनाता है, शनि हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देता है, और शनि हमारे मन के भीतर साधु की भावना को संचार करता है। परमानंद के आनंद को प्राप्त करने के मार्ग को शनि प्रशस्त करते हैं, और शनि हमें सिखाते हैं, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। हमारे जीवन के चरम लक्ष्य को याद दिलाने के लिए शनि का निर्माण हुआ है। शनि किसी के शत्रु नहीं है। शनि को बदनाम करना निरर्थक है। जो शनि का शत्रु है वह महादेव का शत्रु है, वह महादेव के निर्णय का विरोधी है, वह न्यायाधीश के निर्णय का विरोधी है, वह पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने वाला है। शनि किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, शनि सबके साथ न्याय करते हैं। शनि को न्याय का उत्तरदायित्व दिया गया है। भला वह महादेव के विश्वास के साथ कैसे विश्वासघात कर सकते हैं। शनि सर्वश्रेष्ठ है, शनि महान है, शनि अजेय है, शनि अतुल्य है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंक कुछ बड़ा हो गया है। शनि को समझने के लिए इसके दूसरे भाग में मैं आपको प्रयास करूंगा कि शनि को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सादर प्रणाम स्वीकार करें।